नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या अगर आपसे किसी ने अगर टाइम पास किया है प्यार के नाम पे किसी ने अगर आपके पास टाइम पास किया है, टाइम पास करने के बाद वो इंसान आप ब्रेकअप करके आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, क्या इसके बाद भी उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी? क्या इसके बाद भी कभी उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया है? तो इन सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सॉल्यूशन वीडियो बना दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि अगर तुम्हारे साथ किसी इंसान ने टाइम पास किया है तो उसने तुम्हारे साथ मेमोरीज़ स्पेंड की है, ठीक है। टाइम पास तो याद कोई अगर चीज़ दिलाती है किसी इंसान की, ठीक है, तो वो होती है मेमोरीज़, ठीक है। तो मेमोरीज़ तो उसने स्पेंड की है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये रही बात प्यार को भी यहाँ पे साइड हटाते हैं। प्यार तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन सब में अटैचमेंट होता है। आप क्यों उस इंसान से परेशान हो? क्योंकि आपको एक अटैचमेंट है। प्यार तो भी गया साइड में, प्यार को तो किसी से लेना है देना ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप क्यों अपने उस इंसान के पास जा रहे हो जो एक्स पार्टनर है? क्यों जाते हो उसके पास? क्योंकि तुम्हें तलब लगती है, क्योंकि तुम्हें अंदर से महसूस होता है कमी। तुम्हें लगता है कि वो इंसान जो आएगा, ये जो तुम्हारे अंदर कमी महसूस हो रही है, तो वो उसे भर देगा, ठीक है। इस वजह से तुम जाते हो, पीछे भागते हो अपने एक्स पार्टनर के, हमेशा से। ये एक सबसे मुख्य कारण रहा है कि तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं। दिन रात तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं। तुम 2 मिनट भी रिलैक्स नहीं रहते हो, लगातार परमानेंट उसे याद करते हो। इस वजह से तुम परेशान हो। इस वजह से तुम्हें सारी एक एक छोटी छोटी डिटेल्स याद आती हैं और तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की मेमोरीज़ भरी हुई हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा एक्स तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे आके गाड़ी अटक जाती है, ठीक है। फिर तुम हो सकता है 1-2 बार ट्राई भी करते होगे अपने एक्स पार्टनर से कॉन्टैक्ट करने का, उसको बातें याद दिलाने का। हो सकता है तुम उसको बताते भी होगे, देखो हमने कितने बढ़िया पल बिताए थे, तुम्हें ये याद है, तुम्हें वो याद है। लेकिन वो तुम्हारा एक्स ठंडा पड़ा है, ठीक है। उसे पता है कि तुम कहीं गए नहीं हो, उसके दिमाग में बैठा है। भले तुम अभी जा सकते हो उसकी ज़िंदगी से, लेकिन उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है, तुम कभी कहीं जा नहीं रहे हो। इस वजह से वो चिल है। तुम जिस तरीके से तुम जितना मिस कर रहे हो, जितना तुम फील कर रहे हो उस इंसान को, वो इंसान नहीं फील कर पा रहा है। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। तुम जितनी बार भी उसको कॉल मैसेज करते हो, ठीक है, सिर्फ वो इंसान इरिटेट होता है, क्योंकि तुम एक ही 2 सवाल तुम्हारे पास रहते हैं जो तुम घुमा घुमा के पूछते हो, ठीक है। इस वजह से वो इंसान और भागता है, ठीक। तो सबसे पहले एक काम करो, उसके पास जाना छोड़ दो, ठीक है मेरे दोस्त। एकदम उसके पास तुम जाना छोड़ दो, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। रिक्वेस्ट करके मेरे दोस्त अगर कोई रुक जाता तो दुनिया में ब्रेकअप ना हो रहे थे, ठीक है। और तुम हाथ पैर जोड़ के उस इंसान को ले भी आओगे, रिक्वेस्ट करके ले भी आओगे, तो वैसे तो आएगा नहीं। और मान लो इनकेस आ गया, मान लो जादू हो गया, इनकेस आ गया, तो कभी मेरे दोस्त उस इंसान पर प्राउड नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी वैल्यू फील करवानी है, किसी को रियलाइज़ करवानी है, तो मेरे दोस्त कभी तुम मुंह से बता के नहीं कर पाओगे। कभी हमेशा उस इंसान को अपने आप से ही रियलाइज़ होगा, जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे। जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे तभी उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी। क्योंकि बचपन में तुमने भी सुनी होगी कहावत, हम सब ने सुनी है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू पाने से पहले और खोने के बाद होती है। जब वो इंसान तुम्हें खो देगा तब उसे समझ में आएगा। अभी इंसान क्यों सोचेगा मेरे दोस्त, जब तुम उसे हासिल हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, हम उसके आभारी नहीं होते। अब से तुम खुद को देख लो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास और भी 10 चीज़ें तुम्हें हासिल है, लेकिन तुम उन 10 चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें हासिल है। तुम सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो जो तुम्हें नहीं हासिल है, जो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर है, ठीक है मेरे दोस्त। चाहे किसी ने टाइम पास किया हो, चाहे किसी ने सच्चा प्यार किया हो, चाहे किसी ने नॉर्मल रिलेशनशिप चलाया हो, रियलाइज़ सबको होता है, क्योंकि मेमोरी सबने स्पेंड की है। बात की प्यार की मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्यार एक डिफरेंट चीज़ होता है। यहाँ पे बात हो रही है अटैचमेंट की, ठीक है। अटैचमेंट हर इंसान को होता है। तुम अगर आज परेशान हो तो एक अटैचमेंट की वजह से परेशान हो, तो मेमोरीज़ की वजह से परेशान हो, ठीक है मेरे दोस्त। और कोई भी तुम्हारे साथ अगर टिका हुआ है तो इस 100% उस इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट तो था ही तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई उसके लिए इंटरेस्ट था, तभी रुका हुआ था। वरना मेरे दोस्त, अगर तुम किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो तो तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो एक अटैचमेंट तो था, प्यार था कि नहीं था उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक अटैचमेंट था तुम्हारे एक्स पार्टनर और तुम्हारे बीच, जो कि वजह बनेगा तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ कराने का, ठीक है मेरे दोस्त। अगर तुम उसकी पहुंच से बाहर होने लगोगे तो उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ होगी। पहुंच से बाहर होने का मतलब है अपने आप को बेटर करना,
और अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है मेरे दोस्त। और जितना हो सके नॉर्मल बिहेव करना, नॉर्मल ही बिहेव करना है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप की बात ले आते हो, इमोशनल हो जाते हो, यही चीज़ एक पार्टनर को नहीं सुननी होती है, तुम वही चीज़ सुनाते हो। तुम्हें लगता है कि इमोशनल करके, बातें करके, इमोशनल होके उस इंसान को भी इमोशनल कर देंगे, तो मेरे दोस्त तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्स पार्टनर जो होता है एक ऐसी प्रजाति बन चुका होता है जिससे तुम्हारी बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अगर उस इंसान के सामने रोओगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन कोई एक अनजान इंसान उस इंसान के सामने अगर आंसू बहाने लगता है तो उस तुम्हारे एक्स पार्टनर का दिल पिघल जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त तुमने रिक्वेस्ट कर करके उस इंसान को एकदम फ्री बना दिया है, ठीक है, कि वो इंसान को कोई फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आज के आज छोड़ना है। मुझे पता है मेरे दोस्त, वो इंसान जितना तुम्हें मना करता है, जितना तुम्हें डिनाई करता है, उतना तुम्हारा और मन करता है। जैसे मान लो तुमने अपने एक्स पार्टनर के पास एक कॉल किया, उस इंसान ने वो कॉल काट दिया, तो तुम्हारा और कॉल करने का मन करता है। फिर वो उसने कॉल काट दिया या पिक नहीं किया तो तुम्हें और करने का मन करता है। तो मेरे दोस्त ऐसा कोई भी काम मत करो इससे कॉन्फिडेंस गिरे तुम्हारा। तो इससे तुमसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। तुम ट्राई करते हो, हार जाते हो, ट्राई करते हो, हार जाते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम रिलेशनशिप के मामले में नहीं, तुम हर मामले में अपने आप को लूज़र समझने लगते हो, लगता है कुछ नहीं होगा। और जो तुम्हारा एक्स पार्टनर होता है वो तुमको एक पहाड़ की तरह लगता है, एक बहुत ही ऊंचा इंसान लगता है, सेलिब्रिटी टाइप का फील होता है कि भाई इस इंसान को हम पा नहीं सकते, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं लेकिन इस इंसान को पा नहीं सकते। तो वापस आते हैं सवाल पे, क्या भैया किसी ने अगर हमसे टाइम पास किया हो तो वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ सकता है? वापस आने की छोड़ो मैं तो, क्या उससे हमारी वैल्यू रियलाइज़ होगी? तो वैल्यू रियलाइज़ होगी, आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर लो मेरे दोस्त। अगर उस इंसान को भनक लग गई कि तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में, अब तुम पहले की तरह उसके पीछे नहीं भागते, अब पहले की तरह तुम उसके प्यार में पागल नहीं हो, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि उसके अंदर तलब जागेगी। उसको खुद नहीं पता होगा उसके अंदर तलब क्यों जाग रही है आपसे बात करने की, क्योंकि ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है, ठीक है। उसे पता चल जाएगा कि आप उसकी पहुंच से बाहर हो रहे हो, तो उसके अंदर तलब जागेगी आपसे बात करने की, ठीक है। और इस चीज़ को आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ आपके पास होती है आप कदर नहीं करते, उस चीज़ की कम कदर करते हो। जब वो चीज़ जा रही होती है तो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो किसी की भी ज़िंदगी में अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस शो करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को अवेलेबल रखो, लेकिन ओवर अवेलेबल मत रखो। ओवर अवेलेबल रखना बंद कर दो, अवेलेबल रहो लेकिन ओवर अवेलेबल मत रहो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलो। एक पर्सनल स्पेस होता है, उस दायरे में किसी को मत घुसने दो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा प्रायोरिटी रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए प्रायोरिटी रखो क्योंकि तुम अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तुम वो इंसान नहीं रह जाते हो जिस इंसान को अगले इंसान ने प्यार किया होता है, तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया होता है जिस इंसान को, तुम वो इंसान नहीं रह जाते हो। इस वजह से तुमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म करनी है मेरे दोस्त। और किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दें अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये चीज़ बचा कर रखनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म करोगे, पर्सनल स्पेस में किसी को नहीं घुसने दोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई रहेगा, तो मेरे दोस्त चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, नहीं ख़त्म होगा रिलेशनशिप मेरे दोस्त। पता है तुम्हें, नहीं ख़त्म होगा। वो कभी भी वो इंसान छोड़ के नहीं जा सकता। बात होती है सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने की, रिलेशनशिप में बैलेंस ख़त्म करने की। जिस दिन बैलेंस ख़त्म कर दोगे, नहीं फ़र्क पड़ता मेरे दोस्त कितना पुराना बॉन्ड है तुम्हारा, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तुम्हारा, रिलेशनशिप कितना पुराना है, 3 से 4 महीने में ब्रेकअप हो जाएगा। बैलेंस बना के चलोगे रिलेशनशिप में, आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलोगे, पर्सनल स्पेस क्रिएट करके चलोगे, तो मेरे दोस्त कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता। अगला इंसान आपको कभी भी छोड़ के जा नहीं सकता मेरे दोस्त, ठीक है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो हाँ, कि अगर आपके साथ किसी ने टाइम पास किया है तो उसे आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी। बस यही है कि आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर लें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो मेरे दोस्त, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर लो और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लो और उससे रिक्वेस्ट करना छोड़ दो। हमेशा उससे नॉर्मल होकर बात करो, बिल्कुल ऐसे होकर बात करो कि जैसे तुम्हारे उसके बीच में कुछ था ही नहीं। पुरानी बातें नहीं करनी है मेरे दोस्त, ना किसी टाइप की रिलेशनशिप की बातें करनी है, ना कोई इमोशनल बातें करनी है, और सवाल जवाब तो करना ही नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। वो अगर तुमसे 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए तो तुम 2 मीटर की डिस्टेंस बनाओ। तुम्हें ऐसा एटीट्यूड रखना है अपना। एटीट्यूड का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है मेरे दोस्त। और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने को ईगो नहीं कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।